बोल लक्ष्मी मैया की जय। महालक्ष्मी के व्रत की कथा। महालक्ष्मी का व्रत श्राद्धों में 8वें श्राद्ध यानी अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को करने से हमें धन संपत्ति, समृद्धि और जिनके यहाँ संतान नहीं होते उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए यह व्रत किया जाता है। महालक्ष्मी के व्रत की कथा। एक राजा था जिसका नाम था मंगलसेन। वो अपनी पत्नी के साथ महलों में रहता था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह दुखी रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने के लिए गया तो वहाँ उसने कुछ स्त्रियों को महालक्ष्मी का व्रत करते हुए और पीले धागे बांधते हुए देखा। तो उसने उन स्त्रियों से पूछा, यह आप क्या कर रहे हो? उन स्त्रियों ने कहा कि यह महालक्ष्मी का व्रत है, इसे पीले धागों का व्रत भी कहते हैं। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए किया जाता है। महालक्ष्मी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है, इसलिए यह व्रत किया जाता है। तो राजा उनसे कहता है कि मेरे भी यहाँ कोई संतान नहीं है, तो आप मुझे इस कथा को बताइए। मैं जाकर अपनी रानी से इस कथा को करने के लिए कहूँगा। तो वो स्त्रियाँ उन्हें कथा बताती हैं और पीले धागे भी देती हैं। घर जाकर, अपने महल में जाकर वह रानी से बोलता है कि रानी, मैं आज यह पीले धागे लेकर आया हूँ, तुम भी इन धागों को अपने हाथों में बांध लो और इस व्रत को करो तो हमें भी संतान की प्राप्ति होगी। तो वह जो धागे होते हैं तो वह रानी को देता है। रानी उन धागों को देखकर सोचती है कि मेरे पास तो इतने आभूषण और ये सब मैंने पहने हुए हैं, तो इन सूत के धागों को मैं क्यों बांधूं? तो वह उन धागों को फेंक देती है। तो सुबह जब सफाई करने वाली दासी आती है तो वो देखती है उन धागों को वहाँ कोने में पड़ा हुआ। तो वह उन धागों को उठाकर चूम कर माथे से लगाकर अपने हाथों में बांध लेती है। जब राजा रानी के हाथों में उन धागों को बंधा हुआ नहीं देखता तो वह उनसे पूछता है। तो रानी उन्हें बता देती है कि मैंने वो धागे तो फेंक दिए। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, तो वो रानी को घर से निकाल देते हैं। रानी भटकती हुई जंगल में जाती है तो सामने उसे एक कुटिया दिखाई देती है। वह उस कुटिया में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगाकर बैठ जाती है। जो साधु वहाँ उस कुटिया में रहते थे, जब वो आते हैं, देखते हैं कि अंदर से कुंडी लगी है, तो वो जब कुटिया का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो रानी अंदर से बोलती है कि आप पहले बोलो कि आप मेरे धर्म के पिता हैं और मैं आपके धर्म की पुत्री हूँ, तभी मैं एक दरवाज़ा अंदर से खोलूँगी। तो वो साधु उन्हें बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरी धर्म की पुत्री हो और मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ, अब तुम अंदर से ये दरवाज़ा खोल दो। वह रानी दरवाज़ा खोल देती है। फिर उसके बाद वो उन साधु के साथ रहने लगती है और उनको अपनी सारी व्यथा बताती है। तो वो साधु ने बोलते हैं कि ठीक है, तुम परेशान मत हो बेटी, अब जब ये अगले साल महालक्ष्मी का व्रत आएगा तो तुम पीले धागों को बांधना और कथा को कहना और व्रत भी रखना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा भी तुम्हें लेने आएंगे ज़रूर। तो एक साल निकल जाता है, तो व्रत का दिन भी आता है। तो वो रानी पीले धागे बांधती है, व्रत भी रखती है, कथा सुनती है। उधर राजा को महलों में फिर रानी की याद आती है, तो वो रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे जंगल में जाते हैं तो रास्ते में रात हो जाती है। तो वो अपने सैनिकों से कहते हैं कि अब हम यहीं रुकेंगे और मुझे भूख लगी है, तो ये तीतर लाए हैं, इन तीतर को तुम पका कर लेकर आओ, भून कर लेकर आओ। तो वो सैनिक जो होते हैं वो उन तीतर को लेकर भुनने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं सामने एक कुटिया है, तो वहाँ पर वह जाकर बाहर बैठकर उन तीतर को भूनते हैं। तो वो तीतर तो सैनिक को
नींद आ जाती है। तो जब उसकी आँख खुलती है तो वो तीतर पूरे जल चुके होते हैं। तो वो सैनिक जो है रोने लग जाता है। तो जब रानी उनको देखती है तो कहती है कि आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि राजा ने मुझे ये तीतर भुनने के लिए दिए थे, तो मेरी आँख लग गई और ये तीतर जो है सारे जल गए। तो रानी उन्हें कहती है कि तुम परेशान मत हो, मुझे दो वो तीतर। तो वो तीतर रानी लेती है, उन्हें अच्छे से धोकर साफ़ करके वो सैनिक को देती है और बोलती है कि जाकर राजा को खिला दो। तो राजा जब वो तीतर को खाते हैं तो उन्हें जैसे रानी बनाती थी महलों में तीतर, तो उन्हें वैसा ही स्वाद आता है। तो वो कहते हैं कि ये तीतर किसने बनाए हैं? तो वो सैनिक उन रानी के बारे में उनको बताते हैं। राजा जाकर जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो तो रानी ही है। तो वो उनसे क्षमा मांगते हैं, तो साथ चलने के लिए कहते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती, अब मेरे पिता हैं, तो आप मेरे पिता से जब बोलोगे और वो मुझे बोलेंगे जब जाने के लिए, तो ही मैं जाऊंगी। तो वो उन साधु से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पुत्री को मेरे साथ विदा कर दो। तो साधु कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, आप ले जा सकते हो, गलती तो हर इंसान से हो जाती है, तो ठीक है, कोई नहीं, आप सुबह यहाँ से ले जाना अपनी रानी को। तो सुबह जब डोली में रानी को भेजने लगते हैं तो वो साधु कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हें तुम मुझे याद करोगी या नहीं? तो रानी कहती है कि पिताजी कैसी बातें करते हो, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना प्यार दिया, तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। तो वो साधु जो होते हैं वो रानी को एक दूध से भरा हुआ बर्तन देते हैं और कहते हैं कि जब तुम डोली में जाओगे और रास्ते में अगर ये दूध छलक जाए तो समझना कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। तो रानी जाती है, बर्तन को लेकर डोली में बैठती है। तो डोली जब चलती है तो हिलती है, तो वो हिलती है तो दूध भी छलक जाता है। तो रानी रास्ते में कहती है कि आप वापस चलो, मेरे पिता को कुछ हो गया है। तो उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था, उन्हें कुछ हो गया है। तो राजा बोलते हैं तुम परेशान मत हो। तो वो फिर से वहाँ जंगल में आते हैं, साधु के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि वो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटी, मैं तो ये देख रहा था कि तू कहीं महलों में जाकर मुझे भूल तो नहीं जाएगी। तो फिर वो रानी को प्यार से गले से लगाते हैं, फिर वो उसे वापस कहते हैं कि जाओ तुम अपने घर और खुश रहो। वो रानी अपने महल में आ जाती है और उन्हें फिर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वो हर साल ऐसे ही महालक्ष्मी का व्रत करती हैं, पीले धागे भी बांधती हैं। महालक्ष्मी का व्रत ऐसा ही है, जो भी इसे करता है उसे सुख, समृद्धि, शांति, हर प्रकार की सुख संपन्नता, और जिसके यहाँ संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोल लक्ष्मी मैया की जय।